ठीक है, आपका नाम है जुनैद, इनका नाम है आचार्य। क्या इन्होंने आपका सर फोड़ दिया? क्या इन्होंने आपका सर फोड़ दिया? सर नहीं फोड़ा ना? सर नहीं फोड़ा। क्या जुनैद जी ने आचार्य जी का सर फोड़ दिया? नहीं फोड़ा। आप तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं दोनों। आचार्य जी ने जरूर मस्जिद के सामने झंडा फहराया हो, किस चीज का? मतलब किसी के घर पे जाके, किस चीज का? मतलब किसी के घर पे जाके। ये आचार्य जी है, राम गोपाल नहीं है। ये जाके मतलब कोई भी रैली होता है तो मस्जिद के सामने से। आचार्य जी का वीडियो दिखाइए जहाँ इन्होंने छत पे झंडा गाड़ा हो, दिखाइए अभी उसमें यूपी में, अभी दिखाइए आचार्य जी ने जहाँ गाड़ा हो। यूपी में उसके घर पे हुआ जो अभी। तो मतलब जुनैद जी ने दिल्ली दंगे में पत्थर बजाए होंगे, हाँ? ये माने हम? नहीं नहीं तो फिर आप आचार्य जी पर इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप नहीं लगा रहा, नहीं आरोप ही लगा रहे हैं आप मतलब अभी। आपको न्यूज में वीडियो में देखने को मिलता है। आचार्य जी झंडा फहराते हैं दूसरे के घर पे। हाँ दिखाइए जरा हमको वीडियो। क्यों रे भाई? नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। ठीक है, तो आप जुनैद जी को गद्दार कह रहे हैं? आप तो ऐसे कर, मैं इनको गद्दार नहीं, मैं अभी क्या कहा। मैम एक बार कट भी लेते 1947 में कटे भी थे, हाँ। और बटे भी थे। हाँ। एक रहोगे तो एक रहोगे। अब एक कंडक बोला ना, हाँ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक बन के रहो। अब विपक्ष ने इसको घुमा दिया, इसे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, तो इसमें तो राजनीति की रोट है, विपक्ष सेक रहा है ना। तो आफ्ताब जी आप नहीं मानते कि इस वाक्य में हिंदू मुसलमान का कोई एंगल है? नहीं, वो पहले वाला एंगल करा ना उन्होंने, कटोगे तो बटोगे। हाँ। 1947 में कटे भी थे, हम बटे भी थे, पता है ना आपको ये हाँ, चीज। हाँ। तो इसमें तो ना राजनीतिक जो रोटे सेक रहा है, वही पे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा? हम तो नहीं है, मैं मुस्लिम हूं, हम तो कहीं टारगेट नहीं हुए, हाँ। ना मैं कोई प्रॉब्लम है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास सबको लेके चल रही है। ऐसा वो आपको हिंदू को भी लगता है आफ्ताब जी ऐसा अरे है? लगता नहीं है ऐसा, हाँ। ऐसा है, सबको साथ लेके चल रही है। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं यूपी से आता हूँ, हाँ। तो वहाँ सबको लेके चल रहे हैं। देखिए एक ऐसा वाक्य जो इस वक्त न्यूज की सुर्खियों में छाया हुआ है, वो वाक्य दिए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन आज भी उस वाक्य का, उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो वाक्य है बटोगे तो कटोगे। अब देखिए ये स्टेटमेंट जब से पास किया गया है, जब से नेता के मुख से निकला है, तब से बवाल मच गया है। अब देखिए इस मुद्दे पर मैं दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्ट करने आई हूँ। दिल्ली के चांदनी चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब देखिए मेरे साथ एक पुरुष है, मैं इनसे, क्योंकि अभी ये चलते चलते मुझे यही मिले, तो पहले मैं इनसे इस मुद्दे के बारे में जानूंगी कि ये क्या सोचते हैं, फिर जो भी और लोग आएंगे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? आफ्ताब राणा। आफ्ताब नाम। आफ्ताब जी देखिए मैंने अपने इंट्रो में ही बताया बटोगे तो कटोगे। इस वाक्य को जब आपने पहली दफा सुना तो जहन में क्या है? मैम एक बार कट भी लेते 1947 में कटे भी थे, हाँ। और बटे भी थे। हाँ। एक रहोगे तो एक रहोगे। अब एक कंडक बोला ना, हाँ। हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक बन के रहो। अब विपक्ष ने इसको घुमा दिया, इसे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, तो इसमें तो राजनीति की रोट है, विपक्ष सेक रहा है ना। तो आफ्ताब जी आप नहीं मानते कि इस वाक्य में हिंदू मुसलमान का कोई एंगल है? नहीं, वो पहले वाला एंगल करा ना उन्होंने, कटोगे तो बटोगे। हाँ। 1947 में कटे भी थे, हम बटे भी थे, पता है ना आपको ये हाँ, चीज। हाँ। तो इसमें तो ना राजनीतिक जो रोटे सेक रहा है, वही पे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा? हम तो नहीं है, मैं मुस्लिम हूं, हम तो कहीं टारगेट नहीं हुए, हाँ। ना मैं कोई प्रॉब्लम है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास सबको लेके चल रही है। ऐसा वो आपको हिंदू को भी लगता है आफ्ताब जी ऐसा अरे है? लगता नहीं है ऐसा, हाँ। ऐसा है, सबको साथ लेके चल रही है। वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं यूपी से आता हूँ, हाँ। तो वहाँ सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन आप ही के यूपी में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उन्हें बड़ी दिक्कत हुई इस स्टेटमेंट से, उन्होंने भी अपना एक अलग नारा दिया। देखो मैडम, अखिलेश जी की बात बताऊँ, सबसे ज्यादा मुकदमे हाँ। समाजवादी सरकार में, मैंने दंगे भी देखे, उनके टाइम पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पे लगे हैं मुकदमे। हाँ। आजम खान आज जो जेल के अंदर है ना, वो अखिलेश यादव की देन है। उनका एक परिवार के सदस्य जैसे थे, हाँ। आज उनको पूछने भी नहीं जाता। हाँ। अखिलेश यादव की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो उनकी देन है। मुसलमानों में मुकदमे लगवाने में कौन है, दंगे करवाने में कौन है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, शामली कौन है? अखिलेश यादव। नहीं लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भैया हम तो सबका सोचते हैं, बल्कि मुसलमानों का वो ज्यादा सोचते हैं, ऐसा खुद को प्रस्तुत करते हैं सबके सामने। किसने सोचा है मुसलमानों का? तो सोचा ही नहीं, किसने सोचा है मुसलमानों का? 65 साल कांग्रेस ने राज किया है,
समाजवादी ने राज किया है, उनके डैडी का करा, बहन जी ने क्या करा उनका भी पता है आपको। हाथी बनवा दिए, अपनी मूर्ति करवा दी, उन्होंने अपना विकास किया है। किसने किया मुस्लिम का विकास? मुस्लिम को सिर्फ टोपी पहनाई है, उनके बीच में इफ्तियार रोजा खोलाए बैठ के और उनको भोगलाने का। तो ये तो अच्छी बात है ना कि टोपी पहनाई है, उनकी आपकी तो शान होती है सर पे टोपी पहनना। तो कौन सी वाली टोपी कह रहा मैडम? हाँ, कौन सी वाली टोपी कह रहे हैं? वोट बैंक वाली, उनको भड़कर आना, सिर्फ इफ्तियार पार्टी कर ली। मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को भड़काना, उकसाना उनको, ये करा है अरे समाजवादी। आप एक बात बताइए आफ्ताब जी, अगर वाकई में अखिलेश यादव सरकार भड़काती तो ये जो राम मंदिर के समय पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाने का आदेश दिया था वो होता क्या? वो तो आपकी बाबरी बचाना चाहते थे। मैडम ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां हैं और कुछ नहीं है। राजनीतिक रोटियां से की है, कौन सा बचा लिया बताओ? कौन सी बचाई है? गोलियां चलाई है, कहीं पे चली गोलियां? किन पे चलाई गोलियां? हिंदुस्तान पे चली ना गोलियां। तो फिर ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां हैं। मुद्दा तो बैठ के भी सुलझा, गोली से क्या हो रहा है? जी मुझे ये बताइए, ये जो 4 शब्द हैं, बटेंगी तो कटेंगी, इससे आपको क्या समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सोचकर ये वाक्य दिया होगा, ये स्टेटमेंट दिया होगा? मैम, जो विपक्ष पार्टियां है वो हाँ। कटवाती भी हैं, दंगे होते हैं, कटते हैं लोग और बटते हुए भी हैं, ठीक है ना। पहले हम कटे भी बटे भी, 1947 में बटे भी थे और कटे भी थे, बट भी गए थे और कट भी गए थे, ये वो नारा है। अब लोगों की समझ में क्या आ रहा है? हिंदू मुस्लिम का इसे चेहरा दे रहे हैं, तो ये। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है जो ये योगी जी ने स्टेटमेंट? मैडम मैं सही हूँ, मुझे क्या दिक्कत होगी इससे? किसको नुकसान हो रहा है बताइए? मुस्लिम को किसको नुकसान हो रहा है? जो गलत होगा वो डरेगा और जो सही है वो क्यों डरेगा? जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ा लिखा वो सभी धर्म में, हिंदू हो मुस्लिम हो, और जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाला ये दिमाग बैठा हुआ है उसको प्रॉब्लम है। नहीं तो ये जो दीमक है, आपको लगता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा बिठा दिया है जब से सरकार में आए हैं, जैसा विपक्ष कहता है? मैडम मेरा तो दिमाग में नहीं बैठा, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा तो कोई नफरत ही नहीं हिंदू भाई को। मेरा तो प्रेम है, मैं उनके साथ रहता भी हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, घूमता भी हूँ, सब काम करता हूँ। मेरा तो नहीं, मेरा तो बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत। आपने जो कह रहे हो बीजेपी ने आकर के, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, विपक्ष कह रहा है। आपने इनसे भी पूछा है? मैंने ये कहा कि विपक्ष ये कह रहा है। एक्चुअल में कोई भी पार्टी रही हो उसको एक मुद्दा चाहिए होता है, या कोई किसी पे। पहले तो जब यादव सरकार की पार्टी थी यूपी में, तो उन्होंने जो कि यादव को उठाया था पूरा करके, और यादवों का, मैं यूपी से हूँ, मैं बनारस से, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ क्या यादवों ने आतंक मचाया था। आपको मैं क्या बताऊँ क्या आतंक मचाया था? आतंक क्या, गाड़ियां लेकर के भाई भाई करते हुए चलना और एकदम खुले कट्टे उट्टे सब लोग चलते, पुलिस थाने सब एकदम यादवों का भरा, कोई वैकेंसी निकल ली यादवों की, कोई पुलिस में यादवों का, हर चीज में यादवों का। और जब जातिवाद की बात करो, जातिवाद बिल्कुल। और ये जब योगी सरकार आए, तो योगी सरकार आए तो योगी सरकार में भी जो अतिक माफिया जितने भी, जैसा भैया ने कहा कि पढ़ा लिखा जो सारी बातें होती हैं, योगी सरकार ने तो बस एक काम किया है कि शिक्षित बनो और दीक्षित बनो और अच्छे बनो, बस। नहीं तो योगी सरकार ने एक और भी तो काम किया है, जिसके घर पे मन चाहा बुलडोजर गिरा दिया। ये मेरे घर पे क्यों नहीं गिरा, आपके पे नहीं गिरा, इनके पे क्यों नहीं गिरा भाई? ये तो अखिलेश यादव से हम पूछ लेंगे, लेकिन अखिलेश जी कह तो रहे हैं कि जिसके घर पे चाहे बुलडोजर गिरा देते हैं। देखिए, चाहे कोई भी हो, यदि कोई असंवैधानिक काम करेगा, और ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मानव हित को ना करके मानव का अहित करेगा, वो सरकार क्या, जनता भी जो है उसके ऊपर बुलडोजर क्या पता नहीं क्या क्या गिरा देगी, ठीक है ना। इसलिए अगर योगी सरकार ने अगर ऐसा कुछ किया है, जो जितना बड़ा माफिया होगा उसको उतना बड़ा दंड मिलेगा, और जो जितना छोटा रहेगा उसको हिसाब से कोर्ट कचहरी करके छोड़ देंगे। अच्छा हमको ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य प्रतीक है। आचार्य प्रतीक है। आचार्य जी, एक आचार्य तो आप हो गए, एक वो है जो मठ से उठ के आए हैं। अब देखिए, वो मठ से उठ के आए हैं, इसलिए अखिलेश यादव बार बार तंज कसते हैं कि मठ से जो आते हैं उन्हें मठ में ही रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी गोरखनाथ सही से संभाल पाते अगर वहाँ रहते? सरकार में नहीं आना चाहिए था उन्हें? सुनिए, अगर वो मठ से आ रहे हैं ना, तो ठीक है, उनको मठ से आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप खानदानी परिवार से आ रहे हैं, आप अपने परिवार में रहिए। राजनीति अगर सही तरीके में, अगर देखिए आप भी आओगे, जनता का भला करोगे और वो भी जनता का भला ही करे। जब दोनों जनता का भला करे तो किस बात की मारा मारी भाई? वो भी अपने तरीके से करे, तुम भी अपने तरीके से। मारा मारी हो रही है ना, स्टेटमेंट दे रहे हैं योगी जी, बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव तिलमिला गए,
क्या जरूरत हुई स्टेटमेंट देने की? अगले शायद पूछ रहे हैं। अब जब कहिए बटवा तो कटवा ओकरे लिए क्यों का करी अभी बतावल जाए है ना। बटेंगे तो कटेंगे और जब एक साथे सटेंगे तो नहीं कटेंगे। तो जो आपने सेंस क्या ले लिया? आपने वो सेंस ले लिया कि मतलब जैसे नो जो अभी पिछले समय में जो है हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ है इसको लेकर के ना बहुत ज्यादा उग्रवादी और बहुत ज्यादा मतलब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ क्या स्थिति हो रही है। क्या हो रही है बताइए दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12th क्लास तक में बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसमें हिंदू मुस्लिम सब बैठते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के स्कूल कहीं भी स्कूल में चले जाएगा, आज के स्कूल की स्थिति ये है अगर टीचर्स जो है अगर सिर्फ मतलब अगर थोड़ा सा अगर मैं हिंदू हूँ अगर मैंने थोड़ा सा अगर मुस्लिमों के हित की बात कर लिया तो सारे हिंदू स्टूडेंट मेरे से चिढ़ जाते हैं भाई। ये ऐसी स्कूल की हालत है, ये स्कूल की हालत। और यहाँ के नहीं, आप किसी भी प्राइवेट किसी भी स्कूल कहीं भी चले जाइए आप अगर अंदर से बच्चों जुड़ेंगे ना आपको हिंदू मुस्लिम दिखेगा। एक्चुअल में ये बात ऐसे नहीं है, ये राजनीतिक ये मुद्दा जो है सिर्फ बीजेपी ने उठाया, ये जो है कि बहुत पहले से कांग्रेस आई थी, हमारी सपा आई थी, बसपा आई थी, जो भी आए थे किसी ने जाति में बांटा, किसी ने धर्म में बांटा, किसी ने किसी में बांटा, सब ने अपना अपना एक मुद्दा उठा करके सत्ता में आए हैं। और लेकिन मैं एक बात तो कहूँगा, लेकिन जैसे बीजेपी सरकार जब से आई है सत्ता में, जो ये हिंदू मुस्लिम जो कर रही है एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम नहीं है, फिर क्या अपराध जो है ना चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम है, अगर अपराध छुपा है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या हिंदुओं में क्या बहुत बड़े गुंडे मवाली नहीं थे, माफिया नहीं थे क्या? हिंदुओं में बहुत सारी चीजें नहीं थी। अगर बात करें सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तो क्या अगर हम माने के सारे मुस्लिम जो आतंकवादी हो गए तो फिर तो क्या हिंदू क्या दूध के धुले हैं क्या? साफ सीधी बात है। कहने का तात्पर्य है कि जो अपराधी होगा जो अपराध करेगा उसको उस प्रकार से उसको दंड दिया जाएगा, चाहे मैं ही क्यों न रहूं। लेकिन आचार्य जी हमको एक बात बताइए, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि स्कूल में भी भेदभाव हो, ये तो योगी सरकार ने दिमाग में डाल दिया ना। विपक्ष तो यही कह रहा ना, सही कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने डाल दिया ना दिमाग में हिंदू मुसलमान। दिमाग में क्या 70 साल। आपका नाम क्या हुआ? जुनेद है। जुनेद, बहुत बढ़िया। आएगा मजा। जुनेद जी आप कहाँ के रहने वाले? मजा। नहीं हमको तो आचार्य जी के साथ भी मजा आ रहा था। नाम सुन लिया ना आपने? नहीं हमने उनका भी नाम सुन लिया। जुनेद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से मतलब प्रॉपर? आपके पूर्वज भी दिल्ली गए थे? जी ठीक है जुनेद जी। हाँ मैं मतलब आज 70 साल कांग्रेस ने चलाया देश को। 70 साल नहीं जो भी है 50 साल ही मान लो, 60 मान लो, ठीक है मान लिया। हाँ। मगर जो आज जो डंका बज रहा है किस चीज का? कोई भी चीज का ले किस चीज का? कोई तो एक बताइए। हिंदू मुस्लिम हो गया और हिंदू पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान हो गया, मतलब ये सब वो तो कब का हो गया? मतलब आज के डेट पे जो चल रहा है कहाँ चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है। कौन से? हाँ हिंदू मुसलमान, ठीक है। ये जो चल रहा है ये आज से पहले जब कांग्रेस मतलब हालात खराब है हिंदू मुसलमान से। हाँ ठीक है। आपका नाम है जुनैद, इनका नाम है आचार्य। क्या इन्होंने आपका सर फोड़ दिया? हाँ? क्या इन्होंने आपका सर फोड़ दिया? सर नहीं फोड़ा ना? सर नहीं फोड़ा। क्या जुनैद जी ने आचार्य जी का सर फोड़ दिया? नहीं फोड़ा। आप तो बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं दोनों। आचार्य जी ने जरूर मस्जिद के सामने झंडा फहराया हो। किस चीज का? मतलब किसी के घर पे जाके। किस चीज का? मतलब किसी के घर पे जाके। ये आचार्य जी है, राम गोपाल नहीं है। ये जाके मतलब कोई भी रैली होता है तो मस्जिद के सामने से। आचार्य जी का वीडियो दिखाइए जहाँ इन्होंने छत पे झंडा गाड़ा हो, दिखाइए। अभी उसमें यूपी में अभी दिखाइए आचार्य जी ने जहाँ गाड़ा हो। जैसे यूपी में उसके घर पे हुआ जो अभी। तो मतलब जुनैद जी ने दिल्ली दंगे में पत्थर बजाए होंगे? हाँ? ये माने हम? नहीं तो नहीं तो फिर आप आचार्य जी पर इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप नहीं लगा रहा। नहीं आरोप ही लगा रहे हैं आप मतलब अभी। आपको न्यूज में वीडियो में देखने को मिलता है आचार्य जी झंडा फहराते हैं दूसरे के घर पे। हाँ। दिखाइए जरा हमको वीडियो। हाँ क्यों रहे हो भाई? नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ विदेशी तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। ठीक है, तो आप जुनैद जी को गद्दार कह रहे हैं? आप तो ऐसे कर, मैं इनको गद्दार नहीं, मैं अभी क्या कहा, जो अपराधी प्रवृत्ति का होगा चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर वो पब्लिक में आ गई या फिर पब्लिक में नहीं भी आए, अगर लोगों ने थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया तो उसको दंड मिलना तय है। दंड तो मिलना तय है, लेकिन आचार्य जी सच बताइए कैमरे की तरफ घूम के, क्या आपने किसी के घर पे झंडे फहराए हैं? भैया मैंने तो किसी में डंडा भी नहीं फहराया, मैं झंडा के फहराऊंगा ऐसा क्यों कोई आरोप लगा? जुनैद जी जो मैंने मुद्दा शुरू किया था वो ये था, अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया, बटोगे तो कटोगे। ये वो स्टेटमेंट सुना आपने? नहीं मेरा कहना मतलब एक अच्छा सुना आपने कि नहीं सुना? मैंने सुना है। ठीक है, सुनने के बाद क्या लगा? मेरा कहना मतलब जो कोई एक पद पे रह के, अगर बड़े पद पे रह के अगर ये सब कोई
टिप्पणी करता है, क्या लगा आपको इस टिप्पणी को सुन के? गलत लग रहा है। क्या क्या बोला उनके कहने का क्या अर्थ? कोई वो उसके जगह कोई आम आदमी बोलता तो वो आज जेल में होता। जेल में होता? क्या तात्पर्य निकाला आपने इस बात का? एक सीएम बन के अगर ऐसे पद पे बैठ के मैं ये पूछ रही हूँ जुनैद जी, बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या निकाला आपने? बटोगे के कटोगे मतलब अर्थ यही है कि लड़ो और लड़ाओ, मरते रहो। हाँ, ये योगी जी ने कहा है ऐसा? योगी जी कटोगे तो बटोगे, वो क्या वो इसका मतलब ये होता है, जनता को बोल रहा है अगर बटोगे तो कटोगे, यानी हम आपको लड़ाएंगे और अपना फायदा करेंगे। आचार्य जी, हर मामले में देखिए अरे बाबूजी, एक शब्द के या फिर एक वाक्य के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। इसीलिए जो है हमको जो है वाक्य विन्यास, वाक्य उपन्यास, बहुत सारे वाक्य की बहुत सारी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं। योगी जी ने जो कहा बटोगे तो कटोगे, आपका सीधा अगर अर्थ निकालेंगे कि अगर आप बटेंगे तो मुस्लिम आपको मार के काट देंगे, लेकिन आप उसके पीछे से जाइएगा तो उसका भावार्थ कुछ और है। पीछे से कौन से रास्ते से जाएं? हम बता रहे हैं, पीछे से रास्ते का तात्पर्य पीछे से रास्ते का जी आचार्य जी, पीछे से रास्ते का तात्पर्य है, उन्होंने कहा यदि आप जाति में बटे या फिर आप अन्य धर्मों में बटे या फिर अपने भावनाओं में बटे, देखिए मत चाहे अनेक हो लेकिन मन से हम सब एक हों। चूंकि देखिए अगर हम ये चाहें कि अभी और इसी वक्त मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदू हिंदुस्तान में रहे, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। आप क्या दोबारा गृह युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं या फिर दोबारा विश्व युद्ध करवाने की बात कर रहे हैं? भाई ये भारत है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ना जाने कितने नए नए धर्म, मत, संप्रदाय उत्पन्न हो रहे हैं और निकल रहे हैं। आप किस कटने की बात कर रहे हो? जुनैद जी मुझे ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर जगह होती है, कैसे लगता है आपको योगी आदित्यनाथ? चर्चा करने के लिए मीडिया छोड़ दिया गया है उसको। मीडिया छोड़ दिया गया है? कौन छोड़ा है? मोदी जी ने। मोदी जी ने? मोदी जी के पहले मीडिया नहीं था मगर तो कौन सा मीडिया था? पहली मीडिया, उसको कौन छोड़ा था? मीडिया को पहले कंट्रोल में नहीं था, अब कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? सारा मीडिया, सोशल मीडिया ले लो, नेशनल मीडिया ले लो, किसके कंट्रोल में? सारे मोदी के हाथ में है। मोदी के हाथ में है? मोदी का 2 हाथ है, 10 उंगली है, और कितना मीडिया चैनल है? 10 उंगली से क्या मीडिया चैनल संभालेंगे? सबको खिलाता है ना वो। क्या खिलाता है? वही मनी खिलाता है, गांधी जी खिलाता है, और कांग्रेस नहीं खिलाता है? खिलाता है, वो भी खिलाता है, ऐसा बात नहीं है। केजरीवाल खिलाता है कि नहीं? मोदी जी आके कुछ ज्यादा ही खिला रहा है। क्या गांधी जी खिला रहा है? केजरीवाल खिलाता है? ठीक है, आपके पास कोई वीडियो वगैरह है जहां आपने दिखाया हो कि मोदी खिला रहे हैं अपने हाथों से? नहीं, मोदी क्यों खिलाएगा? मोदी अभी तो आप बोले कि मोदी खिलाता है। तो मोदी के इशारे पे चल रहा है ना, नोट चला गया है पेटीएम होके। एक बार पेटीएम का जरा स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए ना। स्क्रीनशॉट मैं क्यों दिखाऊंगा, मैं कहीं देखने तो आप ही तो बोले कि खिला रहा है। मोदी के पास ले चलो, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जुनैद जी, हमको